नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और एक शानदार राजयोग भी आगे के लिए इस उंगली में बन रहा है, इस हथेली में बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मरकरी की उंगली है सीधी खड़ी है और जो रिंग फिंगर है इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, अगर हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं तो। दूसरी बात कहें, रिंग फिंगर भी हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, लेकिन बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और बृहस्पति का पर्वत भी शानदार स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और करियर और धन की रेखा अगर हम देखते हैं इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे हृदय की लकीर में एकाएक सम्मिलित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर ऊपर से एक चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा मछली का। अब देखिएगा, चीज़ें एक्यूरेट होती हैं 0.1% भी, किंतु परंतु हथेली में नहीं होता है। जो लकीरें हैं वो एक्यूरेट आपके सामने है और इसका फल भी एक्यूरेट मिलता है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर आपकी ये उंगली बड़ी है और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है तो इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये पहुंच रही है, आप भी देख रहे हैं और जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी देख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली इसके पहले पोर्वे तक है, ये उंगली जो है इस उंगली से बड़ी है और इससे छोटी है, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर है। ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है, राजयोग का भोग करता है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए। ये लोग व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण शानदार पहचान इनको मिलती है। ये राजयोग है, इससे बड़ा कोई राजयोग होता नहीं होता है। लेकिन क्या आपको ये राजयोग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए क्या करना है? मन में विचार आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में नहीं हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे व्यापार करना चाहिए। लेकिन संशय पैदा हो रहा है और ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? कि आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। यही चीज है जो राजयोग को पूरी तरह शून्य पे ला रही है। इसके कारण आपको राजयोग की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी करियर की स्थिति स्टेबल नहीं है। और एक चीज़ और होती है, अगर व्यक्ति भावनाओं में बहकर, भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है तो अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत कठिन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है आपने और कब तक राजयोग होगा। एक मेडिटेशन की क्रिया होती है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। वो क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और दूसरा, अपने करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपने धन के मामले में पूरी तरह से स्थायित्व पाने के लिए, संघर्ष से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? धन की देवी है महालक्ष्मी, इसका रात्रि का उपाय होता है, वो रात्रि का उपाय आपको करना है।
उसकी एक प्रॉपर तरीके की विधि होती है, लेकिन वो शास्त्रोक्त विधि होती है, मंत्र जाप होते हैं। उसमें कोई अंगूठी नहीं पहनी जाती है, उसमें कोई जड़ नहीं पहनी जाती है, उसमें किसी प्रकार का वनस्पति स्नान नहीं होता है, न कोई क्रिया होती है। उसका एक ही है, अगर सही ढंग से आप करते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, तब जाके महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। और साथ साथ में हथेली की रेखा कैसे बढ़े, वो सही परिणाम कैसे दे, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जब ये आप लगातार करते रहेंगे तो पहले तो 18 महीने में, नहीं तो ठीक 2 साल के बाद आपको इसके शानदार परिणाम मिल जाएंगे और आप व्यापार में जा सकते हैं। अभी क्यों नहीं है, कम से कम 18 महीने तक व्यापार में नहीं जाना है। अगर जाते हैं तो धन का नुकसान होगा, जाते हैं तो व्यापार में नुकसान खाएंगे। तो अभी व्यापार के लिए आपने रुकना है और ये सोचना है आगे का भविष्य बहुत अच्छा है, राजयोग आ रहा है, बस थोड़ा मेहनत करनी है, निश्चित ही आपका बहुत अच्छा राजयोग है। अब किस प्रकार से है, ये लकीर किंतु परंतु नहीं करती है, एक्यूरेट चीज़ें देखते हैं। कभी देखना किसी बहुत बड़े व्यक्ति के हथेली में अगर चंद्रमा सी ये रेखा सीधी आ रही हो शनि पर्वत पे, और हथेली में राहु की स्थिति, शनि की स्थिति और शुक्र की स्थिति खराब ना हो, मारक फल नहीं दे रहे हो, तो ऐसे लोगों के पास प्रत्येक दिन धन आता है। प्रत्येक दिन आपके पास भी प्रत्येक दिन धन आएगा। और देखिएगा क्या होता है, ऐसे लोगों को शानदार वाहन होते हैं, ऐसे लोगों के पास वाहन का सुख दिलाता है। ये अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलता है ऐसे लोगों के पास। और क्या होता है, अपना शानदार व्यापार ये खड़ा करते हैं। तो ये इस लकीर की खासियत है और ये लकीर आपको राजयोग देगा, लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा वर्तमान समय को उसको ठीक करना है। आपके सवाल भी इसी में आ रहे हैं, ये मत कहिएगा कि सवाल ने बता रहा है फिर उत्तर नहीं बता रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो सबके सामने प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है आपका हथेली में जो पोर्शन है, इसमें बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जहाँ जाएं तो वहाँ रेखाओं का कहीं ना कहीं जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता है। ये ज़्यादातर आपके वर्तमान समय को भी दिखाता है, स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि वर्तमान में इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति में हैं आप, लगातार उलझे हुए हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप हैं, दुविधा की स्थिति बनी हुई है और निर्णय लेने की जो ताकत आपके अंदर थी वो क्षीण हो रही है। आप भी इसका जो है अनुभव कर रहे हैं, आप सही से निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। किसके कारण, इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का काम कर रही है, आपको ये दरिद्रता की ओर घसीट रही है और आपका जो आर्थिक ग्राफ है वो बहुत नीचे की तरफ सरकता जा रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। अब तो डर भी लगने बैठ गया है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं जन्म ले रही है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक रूप में विकार उत्पन्न कर रही है। जब तक इसका असर रहेगा तब तक शारीरिक मानसिक रूप में ये विकार देती रहेगी। चौथा, इसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, या आपका जो है सामाजिक रिश्ता हो या प्रोफेशनल रिश्ते हो। उनका जो वास्तविक सुख है उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं।
और पांचवा और खास प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका सफलता का स्तर उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। आपके कार्यों में ज़्यादातर अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं, कार्य विलंब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्य लेजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें दिख रही है और जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ रहा है। अब इसके लिए करना क्या है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। छोटी दिख रही है लेकिन है तो बहुत बड़ी, तमाम चीज़ों पे ये अपना प्रभाव डाल रही है। देखिएगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे सब चीज़ों का उपाय है, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन होता है कुछ और चीज़ों का भी। अब ये दिव्य योग ध्यान क्रिया आप इसके लिए भी प्रयोग करेंगे, मानी सभी चीज़ों में वो आएगा, लेकिन आपको वनस्पति स्नान भी जरूर करना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो वनस्पति स्नान बहुत जरूरी है आपके लिए करना। मैंने एक सज्जन को लिख के दिया वनस्पति स्नान, और उसकी हथेली में समझाया भी कि इससे ये नेगेटिव ऊर्जा जो है निकल जाती है। ये जो चीज़ें प्रभाव डाल रहा है एक एक करके गिन के जो देता हूँ मैं, तो ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो सज्जन फिर पूछने बैठ गए, इससे होता क्या है भाई? तो माने कुछ लोगों के दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाए, वनस्पति स्नान जरूर करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। अब यहाँ पे देखेंगे आपके मणिबंध में 2 लकीरें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप अपने स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बदौलत आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये भी बता रहा है, श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगे। 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपने सवाल पूछा था ना, बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि 56वें वर्ष के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिएगा, ये उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा विश्वास बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। मिडिल फिंगर देखें, ये भी हल्की झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं, हम पाते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में, तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस प्रकार से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे, तो ये स्पष्ट बता रही है कि देखेगा, आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और इसका आपको लाभ भी मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि सूर्य के जो नैसर्गिक पॉजिटिव गुण हैं वो आपके अंदर नेचुरल तरीके से हैं। किसी ने जो है सोआ नहीं लगाया है कि गुण आ गए, ये नेचुरल है। और किसके गुण हैं? सूर्य के। यश पाने की चाहत, नेम फेम पाने की चाहत और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाहत। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली सी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो रिस्क लेने की क्षमता भी छोटी मात्रा में अभी है, आगे उभरेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी है, आगे ज़्यादा उभरेगी। और कभी कभी अगर नुकसान हो भी जाए उसमें, तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी रहेगी। और हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होता है। आप सफल होंगे, आगे राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ नेगेटिव भी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बताता है कि जब जब आपके जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में आपका इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो पड़ेगा।
इसका प्रभाव गहरा और लंबा भी पड़ेगा, ये बता रहा है। अब देखिएगा, ये उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये आने वाले समय में बता रहा है कि आप एक उत्कृष्ट व्यापारी रहेंगे और उससे पहले कहीं ना कहीं आपको अधिकारी का पद हासिल होगा। कब होगा? जब करियर और धन की रेखा पुष्ट हो जाएगी पूरी तरह से, जो है इस प्रकार से निकल करके और यहाँ तक दिखने बैठ जाएगी, तो आपको बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो समझ लेना भाग्योदय हो गया है और बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत बड़ा भाग्योदय जिसे कहते हैं, समझ लेना हो गया है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है आगे। अरे एक श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे भाई आप। आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है और देखिएगा स्वयं तो आप उद्यमी रहेंगे ही, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग आपको सदैव याद रखें। ये क्वालिटी आपके अंदर रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2 और इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आपको जीवन काल में 2 बार, एक तो करियर और धन की रेखा के पुष्ट होने पे अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और एक 56वें वर्ष के ठीक बाद मानी 57वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये 2 चीज़ें आपके जीवन में 2 बार की घटनाएं आपको बहुत बड़े स्तर तक ले जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो करियर और आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से जा रही है और आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का इस लकीर पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगे, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा आप लगाएंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये लकीर बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से शानदार मछली का स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। क्या कह रहा है ये चिन्ह? देखिएगा, बहुत न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एनालिटिकल स्वभाव वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले समय में आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, शानदार चीज़ दिखाई दे रही है। जब भाग्योदय होगा तो देखिएगा, ये आपका जो है सूर्य पर्वत पे बहुत बड़ी मछली का चिन्ह, मानी आपकी आर्थिक स्थिति जो है ज़बरदस्त और बुलंद रहेगी। करियर और धन की रेखा के पुष्ट होने पर स्पष्ट यहाँ तक पहुँचने पे और पहुँचेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बुलंद रहेगी, बहुत शानदार रहेगी और अपने कार्यों में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, स्पष्ट कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो त्रिकोण भी बन रहा है। इस त्रिकोण का मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे। ये निशान बता रहा है कि धनी होंगे आप, ये धनी होने की सूचना दे रहा है। संभव है, असंभव नहीं है, निश्चित तौर पे धनवान व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे पैतृक रूप से आप कितने भी निर्धन हैं, चाहे वर्तमान समय में आप आर्थिक संपन्न कतई नहीं हैं, तो भी आने वाले समय में ग्रहों की ऐसी चाल पलटेगी कि आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी कमाएंगे, स्पष्ट कह रहा है।
और देखिएगा यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये रेखा जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आयुष में वृद्धि होगी। आपका सफलता का ग्राफ और ऊंचा उठेगा। और कहीं ना कहीं जो है व्यापार में अगर कदम रखेंगे तो व्यापार में विशेष वृद्धि होगी। और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें, ये जरूर हो सकता है। अभी की स्थिति अगर हम देखें, कहीं ना कहीं खालीपन महसूस हो रहा है आपको, तो ये चीज़ें आगे निकल जाएंगी। अब एक रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा पे मिल रहा है मंगल से, और बृहस्पति का पर्वत आपका झुक रहा है शनि की तरफ। बृहस्पति का पर्वत का झुकाव बता रहा है कि परिवार को लेके कुछ समस्याएं हैं और चिंताएं भी हैं। होता है किसी की लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते तो वो चिंता में पड़ जाता है, या किसी के जो है बच्चे नहीं होते हैं, या कोई और प्रॉब्लम रहते वो चिंता में पड़ जाता है। लेकिन देखिएगा अभी तो इस चिंता का निवारण परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मन के अंदर छुपी हुई चिंता है उसका निवारण है कि नहीं है। लेकिन मैं एक उपाय आपको दे रहा हूँ, वो थोड़ा विशिष्ट उपाय है, अलग प्रकार का। ये आप 3 महीने तक लगातार दोनों जने करें, निश्चित ही जो है आपको परफेक्ट रास्ता मिल जाएगा। हाँ ना का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये अगर ऐसा हो और ये यहाँ पे जाल हो तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का भी ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा देखें पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्राय बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत श्रेष्ठ है कि आपको श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और पहली मणिबंध रेखा को टच कर रही है, बहुत अच्छा है। आगे स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है, और इस चीज़ का और व्यक्तित्व एक बहुत आकर्षण वाला रहेगा। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अध्यात्म और धर्म के प्रति भी रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग अभी दूषित है, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और चीज़ भी होंगे। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं यहाँ पे शानदार किस्म की जो है इस प्रकार के मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा, ये दिखा रहा है। लेकिन थोड़ा उभर ज़्यादा रहा है, क्षणभंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, इस पे काबू रखें। ऊपर मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, बृहस्पति की, तो एक चतुष्कोण बन रहा है। ये आने वाले समय में बड़ा पद प्राप्त करेंगे, इसकी ओर जो है संकेत करता हुआ दिख रहा है। और आगे जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण कुछ समय तक तनाव रह सकता है। सूर्य पे बहुत अच्छा 2 चिन्ह बने हैं, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा।
आपको बुढ़ापे के अंत तक, जीवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस है, तो अभी मन थोड़ा कमज़ोर है, गड़बड़ है। कभी कभी मानसिक परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और भावुकता आ जाती है, थोड़ा इमोशनली परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी स्थिति में आ रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।